हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काईदीप ग्रेवाल में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 4। पार्ट 3 में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे थे, उनके आंसर्स भी कवर करे थे। पार्ट 4 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पार्ट 3 का ही पार्ट है। पार्ट 5 में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर्स आपको उसके खुद तैयार करने हैं। तो वो भी आप वहाँ से क्वेश्चंस ले लेना और उनके आंसर्स खुद आप रेडी करना, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम करते हैं आज के क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हमसे कोई भी पूछे, हमारा इंटरव्यू पूछे या एम्बेसी वाले पूछें, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर यू ट्रैवलिंग विद समवन एल्स? तो इसका आपको सिंपली आंसर देना है येस और नो में। येस और नो, मतलब आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो हाँ, नहीं कर रहे तो ना। फिर हमसे पूछेंगे, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन? इफ़ येस, हाउ ओल्ड आर दे? व्हाट डू दे डू? तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आपके चिल्ड्रन हैं, तो आपको बोलना है अगर हैं तो हाँ बोलना है, नहीं है तो ना बोलना है। अगर आप मैरिड हो तो आपको बोलना है आई एम मैरिड एंड आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। और अगर हैं चिल्ड्रन तो उसमें आपको बताना भी है कितने वो उम्र में, उनकी क्या उम्र है और वो क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या कॉलेज में हैं या जॉब करते हैं। पूरी आपको उनकी इन्फो देनी है, कौन से स्कूल में है, कौन सी क्लास में है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स लिविंग इन शेनिगन एरिया? क्या आपका कोई फैमिली मेम्बर और आपका कोई फ्रेंड शेनिगन एरिया में रहता है? तो इसमें आपको बिल्कुल जेन्युइन आंसर देना है। अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह शेनिगन में रहता है, शेनिगन एरिया हो जाता है अपना यूरोप का एरिया, बिल्कुल आपको जेन्युइन आंसर देना है। अगर आपका कोई फैमिली रिलेटिव रहता है वहाँ, तो आपको बोलना है यस। जो भी आपका बंदा रहता है आपको एक्सप्लेन करना है कि इतने सालों से वो रह रहा है और वो वहाँ पे रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हैव यू एवर ट्रेवल टू अदर प्लेसेस? इसका आपको सिंपल आंसर देना है येस और नो। और अगर आपने ट्रैवल करा है येस, तो कौन कौन सी कंट्रीज आपने ट्रैवल करा है तो आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हाउ डू यू हियर अबाउट दिस कंपनी? आपने हमारी इस कंपनी के बारे में कैसे आपको पता लगा? तो आपको यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन आंसर देना है। अगर आपको किसी कंसल्टेंसी के थ्रू पता लगा है तो आपको उसका नाम लेना है। किसी फ्रेंड ने बताया तो उसका नाम लेना है। यूट्यूब से पता चला है तो यूट्यूब का नाम लेना है। और उनकी कैरियर साइट से पता चला है तो उनका कैरियर का नाम लेना है। जिस भी माध्यम से आपको पता चला है आपको उसका बताना है। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे? ये तो चलो एम्बेसी के क्वेश्चंस हो गए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको बताना है आपके टीआरसी के अकॉर्डिंग के प्लान, कि आपको कितना समय वहाँ पे मतलब स्टे करना है। 2 साल तक अगर आपका टीआरसी वैलिड है तो आपको बोलना है कि माई टीआरसी इज़ 2 years वैलिड एंड आफ्टर दैट आई विल बी बैक टू इंडिया। तो इसमें एक क्वेश्चन आ गया है आगे हमारा, इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन शेनिगन एरिया? तो आपको इसमें बताना है कि आपका फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है या आपने इससे पहले भी ट्रैवल करा है। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी हैं। तो अब हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा था कि ये पूछा गया था कि व्हेन यू स्टार्ट द ट्रिप, मतलब व्हेन यू स्टार्ट योर ट्रक, वट वुड बी द मिनिमम एयर प्रेशर या एयर ब्रेक प्रेशर, है ना? तो इसमें हमें बताना है कि मिनिमम एयर प्रेशर कितना होना चाहिए जो हम अपनी ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं जिससे। तो इसमें आपको देना है आंसर 6.9 बार मिनिमम होगा, वैसे वो 8.3 बार तक इसके बीच में रहना चाहिए। 6.9 बार टू 8.3 बार के बीच में, या आप उसे PSI में भी बता सकते हो, 100 to 120 PSI। फिर मेरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा उन्होंने पूछा था। मैंने इसका आंसर बहुत सोच समझ के दिया, क्योंकि मुझे भी इसका आंसर इतना पता नहीं था। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, फिर मैंने सोच समझ के इसका आंसर दिया। मेरे से उन्होंने पूछा, हाउ यू डिस्कनेक्ट द ट्रेलर फ्रॉम द प्राइम मूवर? इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रेलर को ट्रक से कैसे डिस्कनेक्ट करोगे। तो इसमें आपको बोलना है, बिफोर डिस्कनेक्टिंग द ट्रेलर इट शुड बी ऑन फ्लैट सरफेस, देन अप्लाई द ब्रेक्स ऑफ द ट्रेलर, then we will put down the landing legs of the trailer, then we have to pull the safety pin। हमें सेफ्टी पिन हटानी पड़ेगी ना ट्रेल 5th व्हील की। then we have to pull the safety pin,
डिस्कनेक्ट द एयर एंड इलेक्ट्रिकल वायर फ्रॉम द ट्रेलर। उसके हमें पाइप और इलेक्ट्रिकल वायर्स के जो सॉकेट्स होते हैं वो हमें डिस्कनेक्ट करने हैं। एंड देन सेपरेट द ट्रेलर फ्रॉम द ट्रक। इसका बहुत ही छोटा आंसर मैंने बनाया है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी क्वेश्चन की आप ज़रूर तैयारी करना। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं, हाउ टू कनेक्ट ए ट्रेलर टू द प्राइम मूवर और टू द ट्रक, और हाउ टू कनेक्ट ए ट्रेलर ट्रक, ऐसे पूछ सकते हैं। तो इसका आपको आंसर देना है, रिवर्सिंग द ट्रक स्लोली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फिफ्थ व्हील, चेक द किंग पिन इन द सेंटर ऑफ द फिफ्थ व्हील, रिवर्स बैक स्लोली, एंश्योर दैट किंग पिन इज लॉक्ड प्रॉपरली। जैसे हम ट्रक को धीरे धीरे बैक करेंगे, वो पीछे जाके अपने जो उसका धुरा होता है वो उसमें खांचे में बैठ जाएगा। तो हमें उसका सेफ्टी के लिए चेक करना है कि वो लॉक हुआ है किंग पिन या नहीं हुआ। नाउ टर्न अप द लैंडिंग लेग्स। हमें जो उसके ट्रेलर की लेग्स होती हैं जिसपे हम ट्रेलर को नीचे ज़मीन पे लगाते हैं, तो उसकी लैंडिंग लेग्स को ऊपर करना है। एंड कनेक्ट द एयर पाइप एंड इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स। बिफोर मूविंग चेक द लाइट्स एंड द ब्रेक्स आर वर्किंग ऑफ द ट्रेलर। इसमें ये बोला गया है कि जब आप मूव करने से पहले, मतलब आप अपनी ट्रिप स्टार्ट करने से पहले, आप ट्रेलर की सारी लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, ब्रेक लाइट, बैक लाइट, इंडिकेटर, 4-वे फ्लैशर सब चेक करो। तो इसका ये आंसर कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये भी काफ़ी शॉर्ट आंसर ही मैंने बनाया है। अब आप इसकी तैयारी करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा। उन क्वेश्चंस की आप क्वेश्चंस राइट करके उनके आंसर लिखना, तो आपकी फुल तैयारी हो जाएगी इस तरह से। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।